एक बकरी और एक मेमना दोनों जंगल में चर रहे थे। चरते चरते उनको प्यास लगने लगी तो बकरी ने कहा, मुझे तो प्यास लगी है, चलो नदी की ओर चलते हैं, पानी पीकर आते हैं। तो मेमने ने कहा, हाँ हाँ माँ, मुझे भी बहुत प्यास लगी है। और दोनों चलने लग जाते हैं नदी की ओर। रास्ते में आते आते दोनों हंस रहे थे, गा रहे थे और बातें करते चल रहे थे। तभी बकरी ने अपने मेमने को सिखाया कि देखो बेटा, अगर साहस से काम ले तो हर संकट टल जाता है, और अगर हम धैर्य रखें तो हर मुसीबत से बचने का रास्ता निकल आता है। तो मेमना ये सब सुन रहा था तो उसने ये सब सीख लिया। अब धीरे धीरे करके दोनों नदी पर पहुंच जाते हैं। जब नदी पर पहुंचते हैं तो पानी बड़ा ही ठंडा और मीठा था। अब दोनों उसको देख पानी पीने लग जाते हैं। पानी पी रहे थे तो उन्हें आसपास की कोई खबर नहीं थी और वो पानी पीने में मस्त थे। तभी वहाँ पर एक भेड़िया पहुँच जाता है। अब भेड़िए ने देखा कि एक बकरी और एक मेमना, तो आज तो भोजन का काम यहीं पर हो गया। और वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है। भेड़िया चुपचाप जाकर उनके पास खड़ा हो जाता है। अब और वो दोनों मस्त थे, उन्होंने देखा ही नहीं। जब जैसे ही बकरी और मेमने ने ऊपर मुंह उठाया तो देखा वहाँ पर एक भेड़िया खड़ा है। भेड़िए को देखकर दोनों डर जाते हैं और डर कर घबरा जाते हैं। तो भेड़िया बोलता है, ओहो, आज तो मीठे पानी के साथ साथ यहाँ पर भोजन का, गर्मा गर्म भोजन का भी प्रबंध हो गया। वैसे अच्छा हुआ तुम यहाँ पर मिल गए, वैसे भी मैं बहुत ही भूखा हूँ। अब तुम्हें मार कर खाऊंगा, बाद में पानी पीऊंगा। इतने में चालाक बकरी और मेमना दोनों संभल चुके थे। तो मेमने ने कहा, छी छी, तुम्हारा मुंह कितना गंदा है, लगता है महीनों से तुमने अपना मुंह धोया ही नहीं है। तो बकरी बोलती है, जाने दो बेटा, ये ठहरे जंगल के मंत्री, बड़े लोगों की बड़ी बातें, क्या पता इन्होंने कसम खा रखी हो मुंह ना धोने की। तो भेड़िया बोलता है, क्या बकती हो, अभी अभी तो मैं रेत में रगड़ कर अपना मुंह साफ करके आया हूँ। तो मेमने ने कहा, हिम्मत जुटाकर बोला, मेमना चल झूठे, अगर ऐसा होता तो क्या तुम्हारा मुंह इतना गंदा दिखता? और तुम्हें विश्वास ना हो तो नदी में झांक कर देख लो, अपने आप पता चल जाएगा। अब भेड़िया सोचने लगता है कि बकरी तो बड़ी है, उस पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन ये इतना छोटा सा मेमना थोड़ी ना झूठ बोलेगा, और मैं एक बार झांक कर देख ही लेता हूँ क्या जाता है। और ये कौन से मुझसे बचने वाले हैं, एक झपट्टा मारूंगा और पकड़ लूंगा। क्या पता रेत से मेरा मुंह गंदा रह गया हो, और अगर मैं इनको खाऊंगा तो वो गंदगी मेरे मुंह में ही जाएगी। तो वो कहता है, खबरदार, अगर तुम यहाँ से भागे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, मैं झपट्टा मारकर पकड़ लूंगा। तो बकरी हाथ जोड़कर बोलती है, हे भेड़िया मंत्री, हमारा तो जन्म ही आप लोग आपकी भूख मिटाने के लिए हुआ है। अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं आपके साथ चलती हूँ। यहाँ से 20 कदम दूरी पर नदी का पानी बहुत ही साफ है, आप वहाँ पर जाकर अपना मुंह धोइए और देखिए। अब भेड़िया बकरी की बात पर विश्वास कर लेता है और जहाँ बकरी ने बताया था वहाँ चल देता है। तो वहाँ पर एक तो पानी भी गहरा था जहाँ बकरी ने बताया, और वहाँ के किनारे भी बहुत ही चिकने थे। जैसे ही वहाँ पर ये पहुँच जाते हैं तो भेड़िया अपना मुंह देखने के लिए नदी में झांकता है, और बकरी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भेड़िए को जोर से धक्का मारा और भेड़िया सक पकाकर गिर गया उस गहरे पानी में। और वो दोनों वहाँ से जंगल की ओर दौड़ने लगे, और दौड़ते दौड़ते नदी से काफ़ी दूर निकल कर आ गए और एक सुरक्षित स्थान पर आकर खड़े हो गए। और दोनों ने एक गहरी सांस ली कि चलो, हम तो उससे बच गए। अब फिर बकरी ने मेमने से कहा, क्यों बेटा, कुछ समझे? तो मेमने ने कहा, हाँ माँ, समझ गया कि अगर साहस से काम लो तो हर संकट से बचा जा सकता है, और धैर्य से हर मुसीबत का रास्ता निकल आता है। और फिर दोनों हंसने लगते हैं।